8 है अ सर्कल हैज़ ओनली वन सेकेंड कॉर्ड डायामीटर सेंटर। तो ये देखें सर्कल जो है उसकी सेकेंड लाइन तो ऐसी होती है जो उसके अंदर से पास कर जाती है और टेंजेंट लाइन जो है वो बाहर से सिर्फ टच करके जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस हैं कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे मिलता है, ये कॉर्ड है। तो आपके देखें यहाँ पे और है कॉर्ड भी कई हो सकती हैं, सेकेंड भी कई हो सकते हैं, टेंजेंट भी कई हो सकते हैं, यहाँ भी ड्रा कर लो, चाहे यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। इसी तरह से कॉर्ड्स भी कोई सी कॉर्ड भी हो सकती है, इधर को भी आप ड्रा कर सकते हैं, इधर को भी इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ये भी कॉर्ड है। तो लेकिन सिंगल पॉइंट सिर्फ कौन सी होती है, वो होता है सर्कल का सेंटर, कि वो फिक्स होता है, वो एक ही होता है। तो इस तरह से ये जो हमारे क्वेश्चन 8 है इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर्कल हैज़ ओनली वन सेंटर। नेक्स्ट है 9 अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, सिंगल पॉइंट, नो पॉइंट एट ऑल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करती है, उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन 10 है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल का डायमीटर है, तो सर्कल के डायमीटर पे ये देखें ये सर्कल है आपके पास, सेंटर से गुजरने वाली कॉर्ड कहलाती है इसका डायमीटर। तो डायमीटर के एंड्स पे हम अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं इस तरह से होंगे वो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये सिर्फ तभी केस है जब आप कहाँ पे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स, डायामीटर के एंड्स पे। तो ये देखें जो क्वेश्चन हमारे पास 10 है इसका आंसर है ऑप्शन ए, पैरेलल। इसके बाद 11 क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्ग्रेंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली इज। तो दो एक ही जैसे सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये देखें ये दूसरा सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इनके ये सेंटर्स हैं, ये O1 हम इसको कह लेते हैं, इसको O2 कह लेते हैं। तो अब ये देखिए जब ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि अगर इस सर्कल का रेडियस 2 था, इसका भी 2 था, फिर ये 2 + 2 तो 4 हो जाएगा और रेडियस का डबल होता है डायामीटर, डायामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो इस तरह से ये डिस्टेंस जो है, जो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं और उनके सेंटर्स के दरमियान फासला जो है वो कितना होगा, डायमीटर के इक्वल होगा। तो 11 का आंसर है सी, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। 12 है इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये देखें इस सर्कल में रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सेंटर इसका O है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखें ये डिस्टेंस जो है कॉर्ड तक का ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या बताना है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड जो है ए बी आपने इसकी लेंथ बतानी है। अब ये देखें आपको ये पता है कि ये कॉर्ड जो है इसके आप ये जो सेगमेंट इसके परपेंडिकुलर है, कॉर्ड के सेंटर से परपेंडिकुलर आप ड्रा करें तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब AC लेंथ और BC लेंथ सेम होंगे। तो यहाँ हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है, ये राइट ट्रायंगल है। ये देखिए यहाँ पे ये एंगल 90 है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके पहले AC साइड मालूम कर लेते हैं। तो AC साइड का डबल जो है वो AB कॉर्ड की लेंथ होगी। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये आप अगर देखते हैं तो ये हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज OA है, OA का स्क्वायर इक्वल होगा OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये देखें अब हमारे पास OA की लेंथ 5 है, OC की 4 है, वो वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25,
4 का स्क्वायर 16 है, AC स्क्वायर। अब 16 को उधर ले जाएं, 25 माइनस 16 इक्वल टू AC स्क्वायर। 25 माइनस 16 9 आता है, 9 इक्वल टू AC स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेने से AC की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। तो अब ये देखें AC की वैल्यू 3 आ गई है। AC ये वाली लेंथ है, तो ये जो AB है ये AC का डबल है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो 3 + 3 6। ये लेंथ हमारे पास 3 आई है और ये भी फिर 3 होगी, क्योंकि ये इसको जो सेंटर से परपेंडिकुलर है ये इसको बाइसेक्ट करता है, वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 3 + 3 6 होगा। तो हमारे पास 12 का आंसर है, क्वेश्चन 12 का आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद हमारे पास 13 लास्ट क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। एडजॉइनिंग ये जो साथ वाली फिगर है इसमें देखें, इसका सेंटर O है। इफ DC इज पैरेलल टू डायमीटर AB, ये DC जो है लाइन सेगमेंट ये AB के पैरेलल है। और मेजर एंगल AOC 120 यहाँ पे गिवन है। देन मेजर एंगल ACD आपने एंगल बताना है। अब यहाँ पे ये देखें, आप ये देख सकते हैं OC जो है ये भी रेडियस है और OA भी रेडियस है। तो ये एक ऐसे ट्रायंगल बन रही है जिसकी दो साइड्स की लेंथ सेम है। तो ऐसे ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ सेम हो वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसमें दो साइड्स की लेंथ सेम होती है तो दो एंगल भी सेम होते हैं। अब ये ट्रायंगल में टोटल एंगल 180 होता है, ये 120 है, इसका मतलब 180 माइनस 120, 180 माइनस 120, बाकी एंगल बचता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 30 डिग्री। इसका मतलब है ये एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। अब ये देखिए, ये जो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखते हैं तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं। ये एक ट्रांसवर्सल है AC जो कि इनको कट कर रहा है। तो इस सूरत में ये जो अपोजिट साइड्स पे इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये सेम होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। एक और तरह से आप देख सकते हैं, ये जो Z शेप में एंगल बनते हैं, ये लाइंस अगर पैरेलल हैं तो Z शेप में ये जो एंगल्स बनते हैं ये सेम होते हैं। तो इस तरह से ये 30 तो ये एंगल भी 30 है। तो इसका आंसर है ऑप्शन A। तो स्टूडेंट्स ये थे यूनिट 10 के MCQs। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।